हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSI एडू लाइफ। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री क्लास 7 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का रिवीजन। तो आज भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फाइंड एटमिक नंबर। ऑप्शन ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डी बोथ ए एंड बी। तो एटमिक नंबर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन से भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फिर इन न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रल एटम ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एन आयन डैश हैव अ पॉजिटिव चार्ज, हैव नेगेटिव चार्ज, बोथ ए एंड बी, डी नो चार्ज। आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी चार्ज हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फिर नंबर 4, अ कैटायन हैव number of electron greater than number of protons, number of electrons is less than number of proton, number of protons is greater than number of neutrons, और D number of protons is less than number of neutrons। तो कैटायन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। फिर नंबर 5, लाइटेस्ट पार्टिकल इन एन एटम इज ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूक्लियस, डी में भी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। तो लाइटेस्ट पार्टिकल एटम में जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आउटसाइड न्यूक्लियस डैश आर रिवॉल्विंग। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रो न्यूट्रॉन्स। तो आउटसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। फिर नंबर 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इन सेकंड सेल, यानी एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 18, डी नो लिमिट। तो करेक्ट आंसर होगा 8, क्योंकि एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिट नहीं हो सकते। नंबर 8, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज ऑप्शन सेल, बी मॉलिक्यूल, सी एलिमेंट, डी एटम। तो मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है मॉलिक्यूल। फिर नंबर 9, हु थॉट एटम्स आर इनडिविजिबल। ए थॉमसन, बी डाल्टन, सी डेमोक्रिटस, डी बोर। तो सबसे पहले डाल्टन ने ही सोचा था कि एटम जो है इनडिविजिबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नंबर 10, इफ एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स डैश, अ पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, रिमेन्स अनचेंज, डी नन। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाए। फिर नंबर 11, कार्बन हैज़ अ नंबर ऑफ 12, एटमिक नंबर ऑफ 12, mass number of 12 and atomic number 6. It means carbon has option A 6 proton, 12 neutron, 6 neutron and 12 protons, 6 proton and 8 neutrons, और 6 proton और 6 neutron। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा डी। Question number 12, an ion of sodium has a different number of protons, electrons, neutrons, all the above। तो सोडियम आयन में क्या डिफरेंट हो सकता है। सोडियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अलग होगा। फिर नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3+, जिसका एटमिक नंबर है 13। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Al3+ में 3 लेस होंगे उससे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S2- एटमिक नंबर 16। तो
एटॉमिक नंबर अगर 16 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बॉडी में बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, यानी 16 + 2 18। फिर नंबर 15 फार्मूला फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO N2O N2O2 DNO2। तो करेक्ट आंसर होगा NO2। अ नॉन मेटल विच हैज़ एटमिसिटी 4 ऑक्सीजन ओजोन सल्फर फॉस्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरस। करेक्ट फार्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट इज NH4 Al2SO4 Am2SO4 D नन। तो अमोनियम सल्फेट का करेक्ट आंसर होगा NH4 एंड करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca2OH BCaOH3 CaOH2 D नन। इसका करेक्ट आंसर होगा C। फिर नंबर 19 विच वन इज द करेक्ट सिंबल फॉर द बाइसल्फेट आयन। ऑप्शन A HSO4- B SO4 C HSO4 D HSO3 2। तो करेक्ट आंसर होगा A। फिर पॉसिबल वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 1 and 2 2 and 3 3 and 4 2 and 4। तो कॉपर जो है वैलेंसी 1 and 2 शो करता है, तो करेक्ट आंसर होगा A। 21 व्हाट डज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2 Cl and Cl2। तो इट मीन्स 2 एटम्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। फिर 2 पॉसिबल क्लोराइड्स ऑफ आयरन आर FeCl2 FeCl3 FeCl और FeCl2 FeCl2 और FeCl4 D नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा FeCl2 एंड FeCl3। फिर 2 पॉसिबल ऑक्साइड्स ऑफ सिल्वर आर Ag2O AgO AgO Ag3O Ag2O3 D नन। तो करेक्ट आंसर होगा A। 24 वैलेंसी ऑफ ए कार्बाइड इज 4 B2C6 D1। तो करेक्ट आंसर होगा 4। कार्बाइड का वैलेंसी 4 है। एंड करेक्ट नेम ऑफ H2SO4 इज सल्फरस एसिड हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट डी सल्फ्रिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी सल्फ्रिक एसिड। तो आज हमने 25 क्वेश्चन रिवाइज किए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस हम लोग रिवाइज करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।